आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा को सुनाएंगे। जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी की कथा को जरूर पढ़ें और हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हर कष्ट को दूर करते हैं। तो जन्माष्टमी 2025 आज पूरे भारत में धूमधाम से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, हर साल की तरह इस साल भी। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण अभिषेक श्रृंगार आदि करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही पूजा के समय कथा जरूर पढ़ना और या सुनना चाहिए। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी के कारण इस दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। इसके साथ ही माना जाता है कि पूजा के साथ गोपाल के जन्म के समय की ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। अब हम श्री कृष्ण की जन्म कथा को पढ़ेंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये श्री कृष्ण भगवान है, ये वासुदेव विष्णु भगवान है और ये वासुदेव है और ये देवकी, जिनको गर्भ में श्री कृष्ण को जन्म के लिए उन्हें वरदान दिया जा रहा है। अब आइए कथा सुनते हैं। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वे स्वयं गद्दी पर बैठकर राजा बन गया था। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी क्योंकि वो बहुत जुर्म करता था, लेकिन वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने परम मित्र वासुदेव से कराया। जब वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसे ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी के गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने पड़ा। तब देवकी ने अपनी पति की प्राणों की रक्षा के लिए कहा, उनकी जो भी संतान जन्म लेगी वो उसे कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्मशेष अवतार बलराम को योग माया ने संकृत कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था, इसलिए बलराम को संकर्षण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण के अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्मे थे। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इसी बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा, श्री कृष्ण उसी समय रात में यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इसी बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री कृष्ण विष्णु प्रकट हुए। उसने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहाँ से उनकी कन्या को ले आओ। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी की ओर घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए और कारागार के सभी दरवाजे खुल गए। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, ये नदी पार करके ये भगवान कृष्ण यमुना नदी पार करके भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा के घर ले जाया जा रहा। यमुना ने शांत होकर वासुदेव जी को जाने का मार्ग प्रशस्त दिया। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँचे। वहाँ उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस जेल में आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान की जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया। उसने कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वो कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस,
तूने मारने वाला जन्म ले चुका है और वो वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरी पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या और कोई नहीं, स्वयं योग माया थी। इस प्रकार ये देखिए चित्र में वासुदेव कन्या को ले जा रहे हैं और कृष्ण यहाँ पे यशोदा माँ यशोदा के पास सो रहे। इस प्रकार जन्माष्टमी की कथा संपूर्ण होती है, कृष्ण जन्म से कथा संपूर्ण होती है। और हम लोग इसी दिन से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धूमधाम से कृष्ण के जन्मदिन को मनाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।